देखिए, मैं बस अपने लिए यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे टिकट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेरे मंत्री पद की बात कर रहे हैं, मंत्री पद तो मैंने, जब मैं 2 बार विधायक थी तब भी बड़े बड़े नेता थे। मैं विधायक थी, 2 बार विधायक बनी, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार में थी। मैंने ये मेरा इंटरव्यू शायद बहुत लोग सुनेंगे भी। तो जब मैं विधायक थी, मैं राजू पाल की पत्नी थी, मैं पीड़ित परिवार से थी, मुझे पैसे की, मुझे पावर की, मुझे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और जब आदमी पद बड़े मिलते हैं तो इंसान मजबूत होता है। जब मैं पक्ष की, मतलब मैं सरकार की विधायक थी, तब मैंने अपने मुंह से कभी भी मंत्री बनने के लिए मैंने माननी जी से कभी, मतलब कि मैंने बहन जी से कभी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा कि बहन जी हमें आप मंत्री बनाइए। तो पूजा पाल के लिए मंत्री, विधायक पद और टिकट मायने नहीं रखता, क्योंकि पूजा पाल एक्सेप्ट करती है कि पूजा पाल गरीब परिवार से है, पिछड़ी जाति से है, अति पिछड़ी जाति से है। तो पूजा पाल को कुछ बाबा भैया मिले तो और ना मिले तो उससे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। मगर हाँ, पूजा पाल की शादी हुई, उसके पति की हत्या हुई, उसको 9 दिन में विधवा कर दिया गया, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, समझदारी नहीं थी। इसी ना समझदारी के चक्कर में बहुत से लोगों ने षड्यंत्र भी एक से एक किया, मुझे फंसाने का भी काम किया। मगर उसके बावजूद भी मैं संघर्ष करती रही। तो मेरे लिए टिकट, विधायकी और मंत्री बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो अपने घर को डेहरी ढाका ही था सिर्फ राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, शहर पश्चिमी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, और अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि मतलब कि अतीक अहमद को दिखाने के लिए कि हर इंसान को तुम गाजर मूली समझते हो, एक ही हंटर से हाँकते हो। तो एक ही हंटर से इंसान सब नहीं हाँकने वाले हैं, सब नहीं डरने वाले। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो जवाब देगा। जिस दिन जवाब देगा, आपकी कुर्सी और आपका सब कुछ हिल जाएगा। और वो चीज़ हुए भी, मैंने लड़ा भी और मैं कहती भी थी। और सन 2005 में अतीक कहा था कि जब मैंने कुछ कहा था तो अतीक ने कहा भी था कि राजनीति छोटों के बच्चों के बस की बात नहीं है। तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जो युवाओं ने करके दिखा दिया है, जो ना उनकी समझदारी, ना उनको मरने की चिंता, ना उनको जीने की चिंता, जिसको 2 चीज़ की चिंता ही नहीं है वो उससे कुछ भी करा डाली है। तो हम लोग ने किया। तो मुझे ये नहीं, हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस 2005 से लेके 2023 तक और 2000 मतलब अभी भी 25 तक में अभी भी पाल समाज, जब राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो भी मेरे साथ खड़े थे। आपका चाहे आगरा, अलीगढ़, मेरठ, फर्रुखाबाद और फतेहपुर, कानपुर, आप ये बनारस ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, हमारा और भी जितना भी ज़िला ले सके, उस दौर में पाल समाज के लोग मेरे पास आए। शैतान सिंह पाल जी, और मैं बहुत लोग का नाम क्योंकि कुछ लोग का लूँगी, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। बहुत लोग समाज के मेरे भाई बंधु जो मेरे पास आए, मुझे आर्थिक सहयोग भी दिया, मुझे चुनाव भी लड़ाया, मेरे दुख से और कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चलने का काम किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, समाज ने बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है, बिना कोई स्वार्थ का। बिना, मैं उनको कुछ दे भी नहीं सकती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मुझ जैसी लड़की के साथ मेरा समाज पूरे, मतलब पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहा है। तो मैं अपने समाज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए मैं लड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लड़ाई में साथ दिया है। और एक विधायक होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाज की बेटी होने के नाते, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, मैं उनके साथ चलने का काम करती हूँ। और क्योंकि पाल समाज मेरे दुख में खड़ा होता है और मैं उनके दुख में खड़ी होती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के संघर्ष में खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज के लिए और समाज के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ, और बहुत समाज के लिए काम करूँगी। और मेरे शरीर में, मैं मतलब अपनी जनता के लिए भी ये कह रही हूँ और पाल समाज के लिए भी कह रही हूँ कि मेरे शरीर में मैंने जिस ईमानदारी से अपने लिए लड़ाई लड़ी है, राजू पाल जी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसी ईमानदारी से जीवन का आखिरी समय में भी मेरे शरीर का खून रहेगा, बचा रहेगा। तो एक एक कतरा समाज के लिए और अपने जनता के लिए लड़ने का काम करूँगी, कुछ मिले तो और कुछ ना मिले तो, क्योंकि मेरा मकसद जनता को समझ आ गया है
क्योंकि जिस समय राजू पाल जी की हत्या हुई थी, हम लोग की स्थिति बहुत ख़राब थी। मगर उसके बावजूद भी मैं लड़ी। मुझे मतलब इतना मुझे ये था कि शायद मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। ना मेरे पास पैसा है, ना सहयोग है, ना साधन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना घर में आदमी है, ना देवर है, ना जेठ है, तब भी मैं लड़ी। तो मेरा क्लियर है कि मैं जो लोग ने मेरा सहयोग किया है, जो मेरे दुख पे खड़े हैं, और जो पीड़ित परिवार है जिनको सहयोग की ज़रूरत है, मैं अपने जनता और मैं अपने समाज के साथ खड़ी हूँ। उनके लिए मैं काम करूँगी, उनके लिए मैं राजनीति करूँगी, कोई दिक्कत नहीं।